हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ, नमस्ते। रिंग की थी। ये आज लोक सेवा आयोग वाला जो आया प्रवक्ता वाला, हम्म। इसमें तो 40 साल मांग रहे हैं। इसमें एज लिमिट है। हम लोग तो नहीं भर पाएंगे फिर। तो उसमें अभी हम पूरा नोटिफिकेशन देखे नहीं है। चेक कर लीजिए कि आरक्षण किसको किसको दे रहे हैं और उसमें एज में कितनी छूट दे रहे हैं किसको। अगर है छूट तो देख लीजिए। और जो भैया जो जनरल वालों को 10% आरक्षण है, हम्म तो वो तो उसमें तो कुछ तो आरक्षण उनको देना चाहिए। चलो 40 से अगर वो भाई वैसे भी पेमेंट से पीछे, तो एज नहीं, भी उनको कुछ देना तो चाहिए। 10% EWS वाला ना जनरल के लिए, जी 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 जी। तो उसमें अभी उम्र वगैरह का तो कोई छूट का तो है नहीं कहीं। वो 10% तो सिर्फ जो है आर्थिक आधार पर जी आर्थिक सीट आधार पर है। सीट उतना रिजर्व करते हैं। जी उम्र नहीं, मेरा की कोई कहना है छूट कि दे नहीं आर्थिक रहे हैं। आधार पर तो है, लेकिन एज में भी कुछ उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए, जैसे बिल और लोगों को दिया जाता है, ओबीसी वालों को। तो वही है ना कि अब तक जो आरक्षण था पहले वाला नियम, जी उसमें क्या था कि ओबीसी के लिए 27% और जी एससी के लिए 21% और जी एसटी के लिए जो है 2% आरक्षण था। जी ठीक है। तो ये आरक्षण जो उनको मिलता था, तो चाहे वो कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो एडमिशन लेना है तो फीस में छूट, एज में छूट, हर तरह की छूट उनको दी जाती थी। जी ठीक है। और दूसरी तरफ वही जो है दूसरा तबका जो अनरिजर्व में आता है, जी तो खास तौर पे अनरिजर्व में तो आ जाते हैं, जनरल की ही बात किया जाए, उनको जी एक तो एज में भी कहीं छूट नहीं, फीस में भी कहीं कोई छूट नहीं, जी और उनके लिए कोई सीट भी रिजर्व में नहीं। हम्म तो जी अभी इसमें जो है जो नियम था कि जब संविधान हमारा लिखा गया, तो उसमें रखा गया था कि थोड़े ही समय ये रहेगा, उसके बाद ये आरक्षण जो है उसमें बदलाव किया जाएगा या खत्म किया जाएगा। जी जी पर ये न बदलाव हुआ न खत्म हुआ, बस जैसे चलता आया उसमें जो है जो जो सरकारें आती गई अपना वोट बैंक देखते हुए उन्होंने अपने हिसाब से लोगों को लाभ दे करके अपनी तरफ खींचने के चक्कर में, वोट के चक्कर में वो बिगाड़ते चले गए चीजों को। तो अब जो है आरक्षण वो धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है उसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रही है कि अब जिनको आवश्यकता है वास्तव में उन्हीं को आरक्षण मिल पाए, और जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या जिन्हें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है उनको आरक्षण जो है न दिया जाए। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, कोर्ट से भी कई ऑर्डर्स आ चुके हैं इस पर। कोर्ट ने भी कहा है कि जो लोग जो है आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और अच्छे पदों पर पहुंच चुके हैं, इस तरह के लोगों को जो है रोका जाए, आरक्षण वगैरह उसका प्रावधान बनाया जाए। तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अब अचानक से हर चीज संभव नहीं होता है। अभी तो ईडब्ल्यूएस ये आया है हम लोग दस प्रवक्ता परसेंट वाला फॉर्म फॉर्म भरेंगे तो हम लोग को लायक नहीं होगा ना। 40 साल दिखा रही है। हाँ, तो वही बता रहे हैं ना कि जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे बदलाव कर रही है। अभी ईडब्ल्यूएस 10% जो गवर्नमेंट लेकर आई है, जबकि न ओबीसी का उन्होंने टच किया है, न एससी न एसटी, कहीं उन्होंने किसी को टच नहीं किया। ये 10% जी अलग से लेकर आई गवर्नमेंट। इस पर भी जो है जी लोगों को जो है जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी, उनको आपत्ति रहती है। अब जैसे आप अपनी बात कर रही हैं, आपको जो है जनरल हैं और जनरल में फाइट करना है, लेकिन अब क्या है कि वैकेंसी आई है, 40 एज उसमें लिमिट है। अब अगर कोई महिला होने के नाते अगर कोई छूट मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई छूट अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो है इससे वंचित रह जाएंगी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि चाहकर भी नहीं कुछ लाभ ले पाते हैं। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे चीज़ों को हैंडल कर रही है। अब देखिए भविष्य में क्या क्या वो बदलाव कर पाते हैं, कितना सफल हो पाते हैं। अब भविष्य बताएगा कि आरक्षण पर क्या होगा। वैसे आरक्षण जिस तरह से चीजें हो रही हैं, 26 जनवरी 2020 को आरक्षण जो रिन्यूअल होता था हर हर बार, वो जी 10 साल के लिए रिन्यूअल होता था। जी तो 26 जनवरी 2020 को उसका टाइम खत्म हो चुका है। जी फिर अभी गवर्नमेंट ने अभी उस पर पता नहीं कोई एक्शन लिया नहीं लिया, अभी पेंडिंग है शायद। अब देखिए उसमें नया क्या वो रिन्यूअल करते हैं या कुछ नया बदलाव करते हैं। अभी जनगणना भी होने वाला है 2021 वाला, हर 10 साल पे होता है ना जनगणना। जी 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 तो
26 जनवरी 2020 को रिन्यूअल इन्होंने नहीं किया है। संभवतः हमें लग रहा है कि 2021 का जो जनगणना है, वो जब जनगणना हो जाएगी और जी इस जनगणना में जो आधार वो तय करेंगे, तो अब इन मानकों पर जो नए मानक होंगे, भाई आबादी जी तो 10 साल में बहुत बदल गई। जी कहीं पर आबादी को देखते हुए आरक्षण दिया गया था, कहीं पर कुछ आधार देख कर के आरक्षण दिया गया था। जी तो जी अब जो है आरक्षण का कुछ नया मानक जो है गवर्नमेंट लेकर आएगी, वो आने वाले समय में होगा। फिलहाल अभी हम लोग ऐसे समय में हैं, जो है सामने जो मिल रहा है मौका बस वही ले सकते हैं। जी